आज आइए जानते हैं किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो कोई भी व्यक्ति मंदिर जाता है तो परिक्रमा अवश्य करता है। तो किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा क्यों की जाती है, इसके बारे में आज जानते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, इन तक देखेंगे लास्ट तक, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। भगवान तीर्थ पे जाते हैं, हम दर्शन करते हैं मंदिरों का, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि किस भगवान की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। बस अपने मन से ही घूम लेते हैं ऐसे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि कितनी परिक्रमा भगवान की करनी चाहिए। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चाहे पुरुष हो या महिला, सबके लिए एक ही होता है, एक ही समान होता है परिक्रमा करना। तो ध्यान से सुनिएगा। मंदिर के चारों तरफ घूमना या वट सावित्री व्रत रहते हैं महिलाएं, तो वृक्ष के चारों तरफ घूमते हैं। तो शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायी माना गया है परिक्रमा को। जब भक्त किसी मंदिर या देवता की परिक्रमा करता है, उस व्यक्ति का भाव होता है कि मेरे जीवन का केंद्र भगवान है और मैं उनके चारों ओर ही चलता हूँ। मेरा जो जीवन है भगवान के सिर्फ इर्द गिर्द है, यानी भगवान के चारों तरफ ही मेरा जीवन है। परिक्रमा करना भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्रद्धा से की गई परिक्रमा मनुष्य के अनेक दोष और पाप शांत होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ पे जा रहे हो दर्शन करने भगवान का, तो परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो पाप होते हैं वो शांत होते हैं, दोष भी खत्म होते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कभी भी जाएं किसी भी तीर्थ स्थल पे तो परिक्रमा अवश्य करें। और किस भगवान की कितनी परिक्रमा की जाती है, आइए वो जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार मंदिरों या तीर्थ स्थलों में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा रहती है। जैसे ही व्यक्ति जब परिक्रमा करता है तो उसे आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होता है। और बहुत सारे भक्तों का मानना होता है कि भगवान बड़े हैं और हम उनके चरणों में स्वयं को समर्पण करते हैं, इसलिए परिक्रमा करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, किस देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। पहले है भैरव जी। भैरव जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप भैरव मंदिर जा रहे हो तो ध्यान रखना कि भैरव जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, यानी उनके मंदिर के चारों तरफ 3 बार घुमा जाता है। 3 बार भैरव जी की परिक्रमा की जाती है। और दूसरे हैं शनिदेव। शनिदेव की 7 बार परिक्रमा की जाती है। अगर आप शनि मंदिर जा रहे हो या आप मतलब कि शनिवार को पीपल के पेड़ के पास, बहुत लोग पीपल के पेड़ के पास भी शनिवार के दिन जल देते हैं और शाम को तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का दीपक। तो अगर आप शनिवार के दिन शनि मंदिर नहीं जा पा रहे हो, अगर आप पीपल के पेड़ के पास ही दीपक जला रहे हो और वहाँ पे पूजा कर रहे हो, शनिदेव के नाम से पीपल के पेड़ के पास पूजा की जाती है, तो अगर आप वहाँ पे कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। या पीपल के पेड़ के पास या मंदिर जा रहे हो तो शनिदेव की 7 बार परिक्रमा की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो वीडियो भी सेव कर ली जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति मंदिर जाता है। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मंदिर नहीं जाता है। देखो, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कुछ नियम हमसे छूट जाते हैं ना। तो हम यही सोचते हैं, यार हम तो मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी हमें पुण्य क्यों नहीं प्राप्त होता है। तो कुछ नियम जो हमसे छूट जाते हैं, इसी की वजह से हमारे जो पुण्य होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शनिदेव की जो परिक्रमा की जाती है 7 बार की जाती है शनिदेव की परिक्रमा। और तीसरे हैं हनुमान जी। हनुमान मंदिर अगर आप जाते हो हनुमान भगवान का दर्शन करने, जब पूजा पाठ कर लेते हो हनुमान मंदिर में, तो हनुमान जी की 3 बार परिक्रमा की जाती है। और चौथे हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। श्री गणेश जी की भी परिक्रमा 3 बार ही की जाती है। तो अगर आप गणेश मंदिर जा रहे हो, गणेश भगवान का दर्शन करने, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो आप, तो सबसे पहले गणेश जी का दर्शन करने जाते हैं लोग ना, कि हाँ कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं। तो अगर कोई विघ्न आएगा तो गणेश जी विघ्न हरता है,
हमारे विघ्न हर लेंगे। तो आप गणेश मंदिर जाते हो तो गणेश जी की 3 बार परिक्रमा किया करो। और मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि पीपल के पेड़ जब आप जाते हो पूजा पाठ करने तो पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा श्री कृष्ण जी का 4 बार परिक्रमा की जाती है। ध्यान रखिएगा कि श्री कृष्ण मंदिर जब आप जा रहे हो तो उनके 4 बार परिक्रमा की जाती है। और विष्णु जी की भी 4 बार परिक्रमा की जाती है और राम भगवान की भी परिक्रमा 4 बार ही की जाती है। और श्री कृष्ण, विष्णु भगवान और राम भगवान, ये तो विष्णु भगवान के अवतार हैं श्री कृष्ण और राम भगवान, तो तीनों लोगों की 4 बार परिक्रमा की जाती है। आप भूल भी नहीं पाएंगे कि 3 लोगों की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु भगवान की और राम भगवान की 4 बार परिक्रमा की जाती है। और माँ दुर्गा की 1 परिक्रमा की जाती है और भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। कई शास्त्रों में ये भी लिखा है कि भगवान शिव की अगर मूर्ति है तो पूरी परिक्रमा की जाती है, अगर शिवलिंग है तो आधी परिक्रमा की जाती है, कई शास्त्रों में लिखा है। और क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख मिलता है भगवान शिव का कि अगर मूर्ति है भगवान शिव की तो पूरी परिक्रमा की जाती है, अगर शिवलिंग है तो आधी परिक्रमा की जाती है। शास्त्रों में भी थोड़ा अलग अलग उल्लेख मिलता है तो लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी यहाँ पे डिटेल में आपको समझा देती हूँ कि अगर शिवलिंग है तो आधी परिक्रमा करनी है, अगर भगवान की मूर्ति है यानी शिव भगवान की मूर्ति है तो पूरी परिक्रमा की जाती है। और इन चीज़ों को ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। पूजा पाठ हम करते हैं, जो व्यक्ति, जो महिलाएं, पुरुष पूजा पाठ करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, छोटी छोटी, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है ना उस हिसाब से हम पूजा पाठ करते हैं ना तो उसका फल हमें कई गुना मिलता है। क्योंकि जो शास्त्र है हमारे, पुराण है और शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामचरितमानस, भगवत गीता और बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, हमें जो चीज़ें हैं वो समझ में आती हैं। और हम अपने जब पूजा पाठ करते हैं ना तो उन नियमों का पालन करते हैं तो हमें खुद लगता है कि हाँ, हम सही नियमों का पालन करके पूजा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जितना टाइम हम अलग चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट करें, यूट्यूब, फेसबुक पे, तो वेस्ट करें बट अच्छी चीज़ें सीखें। जैसे कि शास्त्रों से, जो शास्त्रों में लिखा है, जो शास्त्र का वीडियो है, जो पूजा और पुराण का वीडियो, वो सब देखें। ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए। और ऐसी जानकारी के लिए अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। जय श्री श्याम।